मैं मीरा देवी, खबर लहरिया की चीफ रिपोर्टर। और मैं नाज़नी, खबर लहरिया की सीनियर रिपोर्टर। हमारे शो चुनावी बुखार सावधान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बुंदेलखंड में लोकसभा चुनाव के लिए भावी उम्मीदवारों के नाम सुझाए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं के नाम नहीं हैं। हमारे शो का मुद्दा भी यही है कि आखिर क्यों नहीं है महिलाओं के नाम। तो आइए जानते हैं हमारी रिपोर्टिंग क्या कहती है। अभी तो फिलहाल ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारा बुंदेलखंड नहीं पूरा भारत देश ही पुरुष प्रधान देश है, तो महिलाओं को बहुत कम आगे आने के लिए एग्री होता है। हमारे चित्रकूट जनपद में शायद कोई भी महिला ऐसी नहीं लड़ी है। विधानसभा के चुनाव में संपत पाल ही लड़ी थी यहाँ पर। तो यहाँ का प्रत्याशी नहीं साबित है कि महिला कोई है या नहीं है, तो कैसे बता दूँ? और उस महिला को देखी कि उस लायक वर्चस्व उसका दिखाई देता है तो आगे बताएं। राजनीति में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण एक और चुनावी मुद्दा बनकर के रह गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों को 33% सीटें देने का ऐलान कर दिया है। तो अब देखना ये है कि अन्य राजनीतिक पार्टियां महिला उम्मीदवारों को कितनी सीट दें। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक उदाहरण है कि हमारे यहाँ महिलाओं को आगे बढ़ाने पे काम हो रहा है। और जो ममता बनर्जी ने शुरुआत की है 41%, मैं चाहूँगी कि हर पार्टी इस पे अपना काम करे। समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। हमेशा जब भी कोई विधानसभा या लोकसभा की टिकट सूची जारी होती है तो उसमें महिलाओं का बराबर का हिस्सा माननीय मुलायम सिंह जी की देन है और माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। मैं चाहती हूँ, उम्मीद मेरी यही है कि हमारी पार्टी वालों को ध्यान देना चाहिए, महिलाओं पर ध्यान देना चाहिए। बांदा और चित्रकूट में पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 में काफ़ी महिलाएं आगे आईं, विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन वो अब कहाँ पे हैं ये किसी को पता नहीं। बिल्कुल नाज़नी, तुम सही कह रही हो। आप संपत पाल को ही ले लीजिए। उन्होंने जिस तरह से अपना चुनाव प्रचार प्रसार किया और लोगों के जिस तरह से रुझान थे, क्योंकि हम बार बार जा रहे थे, तुम भी कई बारी गए और मैं तो उनके साथ पूरा चुनाव के दौर लगी रही और मुझे समझ में आया कि वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महिला भी खड़ी हो जाएगी तो कोई नहीं सुनता, अपना बनाता है। वोट हमारा जो है तो बिकता है, क्योंकि समाज जो है जागरूक ना होने के कारण वोट को बेचते हैं, पाव भर दारू में बेच देते हैं। महिलाएं ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, लेकिन अब औरतें क्यों हार जाती हैं? अब ये क्या कह सकते हैं? जहाँ कुछ लोगों ने बताया कि उन्हें नहीं पता महिलाएं क्यों नहीं जीत पाती, वहीं कुछ लोगों का कहना था कि महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी सोच है। लोगों ने ये भी बताया कि चाहे महिलाएं जितना कंधे से कंधे मिला करके चलें, लेकिन उनकी गैर बराबरी हमेशा बनी रही है। हमारे देश में मांगने से अधिकार नहीं मिला, छीनने से मिला है। ऐसे महिलाओं को छीन के ही लेना होगा। जब महिलाएं अपने अधिकार के बारे में जानेंगी और लड़ाई लड़ेंगी तो उनको तो मजबूरी हो जाएगी देना। और कारण जो हारने का है वो ये है कि भाई देखिए, पुरुष का परसेंटेज महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अभी तक हमारी रिपोर्टिंग और लोगों की बातों से ये पता चला है कि बुंदेलखंड की बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं जो चुनाव लड़कर संसद तक पहुंची हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि बुंदेलखंड की महिलाएं देश के संसद तक पहुंचेंगी। हम अपने शो की चर्चा आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले शो में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए चुनावी बुखार सावधान। देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।